नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि श्री अमृतसर में आप कहां रुकें, कितना समय आप लें, क्या क्या देखें और कम से कम खर्चे में, और बहुत ज़्यादा भी आपने खर्चा करना हो तो कितना खर्चा होता है, कितना समय लगता है। वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ये 2 पार्ट्स में आएगी। धन्यवाद। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि अगर आप अमृतसर आते हैं, रेलवे स्टेशन पर गोलबाग वाली साइड की एग्जिट लेते हैं तो आपकी आइटनरी एक दिन की क्या होनी चाहिए अमृतसर में, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख सकें और कहाँ रुकना है, कहाँ आपको खाना अच्छा मिलेगा या कहाँ पे आपने अपना बसेरा करना है कम से कम पैसों में, वो भी आपको मैं बताऊँगा। धन्यवाद। गोलबाग वाली साइड से अगर आप एग्जिट लेते हैं तो ये बिल्कुल उसके साथ एक आपको यात्री निवास नजर आएगा। ये एसी रूम्स हैं, यहाँ पे 800 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप बेस्ट है कि यहाँ पे अपना रूम बुक कराएं। सामने होटल्स भी हैं, लेकिन होटल्स 1500 से 2000 रुपये में कम से कम आपको मिलेंगे। और ये जो सड़क है, जो पहला बायां मोड़ आएगा, वहाँ दुर्गियाना तीर्थ 200 मीटर वहाँ से दूर है और वहाँ पे ही आपको लंगर हॉल भी मैं दिखाता हूँ। रेलवे स्टेशन से सिर्फ 200-300 मीटर आप आगे चलेंगे तो ये आपको लंगर भवन नज़र आ रहा है। यहाँ 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक 11 बजे तक भोजन आपको फ्री मिलता है। ये दुर्गियाना कमेटी चला रही है इसको, और इसके सामने ही है श्री दुर्गियाना तीर्थ की एंट्रेंस। तो आप पहले यहाँ पे आ जाएं। ये पुराना रास्ता है और ये वाला जो है वो नया रास्ता है। हालांकि रास्ता एक जितना ही है, और पर चढ़ाई या उतराई नहीं है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे आप यहाँ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर हैं। शीतला माता मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, लव कुश का मंदिर, जो बड़ा हनुमान मंदिर जिसको हम कहते हैं, और भी कई मंदिर हैं यहाँ पे। और भोजन आप लंगर भवन में कर सकते हैं। दुर्गियाना तीर्थ के बाद आप सीधा आ सकते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट। आपको ये टैंक यहाँ पे नज़र आएगा। ये करीब 500 मीटर 400-500 मीटर दूर है दुर्गियाना टेम्पल से। तो आप सीधा यहाँ पे आ जाइए। आधा घंटा यहाँ की विज़िट बहुत होती है। ये टैंक है जो 71 की वॉर में पाकिस्तान से कैप्चर किया गया था। ये पंजाब टूरिज्म का आप बोर्ड देख रहे हैं, गोविंदगढ़ फोर्ट। ये बोर्ड पंजाब टूरिज्म का, और ये वेलकम। ये आधे घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगता। यहाँ फेरी भी चलती है, लेकिन फेरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा फोर्ट ये है नहीं। ये आपको नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ पे ये मैं आपको बताता चलूँ कि टिकट इसके बिल्कुल सामने जो पार्किंग है वहीं पे काउंटर है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। तकरीबन 30 से 40 मिनट का समय बहुत होता है, लेकिन अगर आपने लाइट एंड साउंड शो देखना है तो वो शाम के 7:15 से आधे घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है। हिस्ट्री गोविंदगढ़ फोर्ट की आपको बताई जाती है वहाँ पे, और उसके अलावा एक और शो उसके बाद भी होता है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तब तो शाम को आइए, नहीं तो आधा घंटा यहाँ के लिए बहुत है। और ये टिकट काउंटर मैं बता रहा था आपको, ये सामने बोर्ड लगे हुए हैं। और इसी सड़क से आप अंदर चले जाइए तो आप लोहगढ़ गेट के वॉल्ड सिटी में एंटर कर जाएंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। किला गोविंदगढ़ से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर मैं अब आ गया हूँ लोहगढ़। ये यहाँ पे गेट हुआ करता था पहले, 12 गेटों में से एक। और ये पीछे आपको भव्य गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है। ये लोहगढ़ साहब का गुरुद्वारा है, बिल्कुल सफ़ेद कलर में, बहुत ही भव्य ये गुरुद्वारा। आप यहाँ के दर्शन कीजिए और फिर आगे बहुत ही दर्शनीय जगह है जहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा। लोहगढ़ चौक से करीब 600 मीटर दूरी पर टोबा भाई सालो गुरुद्वारा है, बहुत ही पवित्र। हर संडे को यहाँ पे एक मेला लगता है, लोग संतान मांगने आते हैं। और उससे ही पहले जो मोड़ है वहाँ से आप गुरुद्वारा साहिब, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, 58 साल जहाँ सिख गुरु साहिबान रहे हैं, गुरुद्वारा श्री गुर के महल
की तरफ जा सकते हैं और वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है श्री दरबार साहब का। यहाँ पे अगर संडे से अलावा आते हैं या संडे को भी आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट बहुत होते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। और अगर इतनी देर में आपको दोबारा से भूख लग जाती है तो साथ ही केसर का मशहूर ढाबा है और एक बाबे का ढाबा भी है, मैं वहाँ ले चलता हूँ। यहाँ से सिर्फ 50 मीटर दूर है वो। ये हम तकरीबन केसर के ढाबे के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं। ये आपको ऑटो नज़र आता होगा। यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, तो लंच और डिनर के लिए आप यहाँ आ सकते हैं देसी घी में। यहाँ और बाबे का ढाबा बिल्कुल साथ है जो वहाँ पे भी। ये है केसर का ढाबा और ये सामने भी उन्हीं की जगह है। केसर के ढाबे से तकरीबन 100 मीटर दूर ही बाबे का ढाबा है। सिर्फ रेट्स में फ़र्क है, लेकिन वो भी देसी घी का ही ढाबा है। थोड़ा छोटा है वो, लेकिन आप वहाँ भी जा सकते हैं। ये बाबे का ढाबा है और इसके साथ ही ये जो रास्ता जा रहा है ये आपको गुरु बाजार ले जाएगा और वहाँ से हार्डली 300 मीटर दूर दरबार साहब जी हैं। ये वो रास्ता है, लेकिन अगर आप 4 व्हीलर पे हो तो इस तरफ से मत आइए। वो शास्त्री मार्केट आपको कोई भी बता देगा, साथ ही है, वहाँ से चले जाइए। यहाँ ऑटोज़ आपको मिल जाएंगे, शेयर्ड ऑटो कीजिए और बहुत कम पैसों में आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और ये गुरुद्वारा गुर के महल का रास्ता यहाँ से भी है। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप 4-5 बजे तक ही यहाँ से कैसे अमृतसर को कवर कर सकते हो। और अगर शाम को आपको वाघा बॉर्डर परेड पे जाना है तो कितने बजे जाना है। और श्री हरमंदिर साहब के दर्शन और उस एरिया की दोबारा एक और वीडियो मैं बनाऊंगा आपके साथ शेयर। खुली नहीं है, काफ़ी शॉप्स बंद रहती हैं। और आज हम जा रहे हैं दर्शनी ड्योढ़ी माई सेवा वाला बाजार और वहाँ से दरबार साहब का रास्ता आपको दिखाएंगे। ये दर्शनी ड्योढ़ी बाजार है, बिल्कुल साथ ही यहाँ पे बहुत ही एक पवित्र गुरुद्वारा है। आज संडे है और क्योंकि यहाँ से दरबार साहब बिल्कुल ही पास है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे संडे वाले दिन। ये शॉप्स यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स की भी हैं और दूसरी भी हैं। ये हरपाल दी हट्टी और यहाँ पे आपको ये चूड़ा नज़र आएगा। किसी टाइम पे ये आइवरी से बनता था, टस्क हाथी दांत से, और आजकल तो मेरे ख्याल में तो आजकल प्लास्टिक ही है। हाथी दांत तो अलाउड नहीं है। अच्छा, हाथी दांत भी। क्या रेट रहता है हाथी दांत वाले में? नहीं, एक जनरली मैंने तो आपका ये यूट्यूब पे दिखाना, तो क्या आपका नाम क्या है? यूट्यूब मिल जाएगा, कोई बात नहीं। ये लो कार्ड ला लो। ओके, ये इनका कार्ड है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ और आप यहाँ चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। बाजार दर्शनी ड्योढ़ी में। सरदार जी, आपका नाम क्या है? हरपाल दी हट्टी। हरपाल दी हट्टी। तो कब से ये दुकान है आपकी? 60 साल से। 60 साल से। तो तकरीबन उस टाइम से है जब हम लोग यहाँ पे स्कूल में पढ़ते थे। प्रकाश आश्रम स्कूल पास ही है, तो चल प्रकाश आश्रम स्कूल ये बिल्कुल पास ही है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे और 67 तक। आप नेताजी के जगह से आए? ये गुरुद्वारा दर्शनी ड्योढ़ी है। असल में बाजार माई सेवा इसके आगे शुरू हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ पंजाबी में। गुरु साहब के समय श्री हरमंदिर साहब तो लैके गुरु बाजार तक कोई आबादी नहीं सी हुंदी। शहर केवल गुर के महल टोबा भाई सालो दे आले दुआले ही सी। गुरु साहब चौथे, पंजवें ते 6वें पातशाह जद महलों चों श्री हरमंदिर साहब जी के दर्शन नूं आया करते सन, तां इत्थों जिथे हुण पवित्र स्थान है श्री हरमंदिर साहब जी के दिस पैन ते मत्था टेकिया करते सन। इस करके इस गुरुद्वारे का नाम है दर्शनी ड्योढ़ी। ये वो पवित्र स्थान है, ये गुरुद्वारा है, आप दर्शन कीजिए। गुरुद्वारा दर्शनी ड्योढ़ी बहुत ही ये पवित्र स्थान। यहाँ से चौथे, पांचवें और छठे गुरु
हरमंदिर साहिब के जब दर्शन शुरू हो जाते थे तो यहीं से माथा टेकते थे, इसलिए इसको दर्शनी ड्योढ़ी कहा जाता है। ये यहाँ पे एक छत बनी हुई है, ये सब ओरिजिनल फॉर्म में ही है ये गुरुद्वारा, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव आए नहीं है। तो चलिए बाज़ार माईसेमा की तरफ चलते हैं, जो किसी वक्त बुक हब हुआ करता था, किताबों की बहुत सी दुकानें थी वहाँ पे। ये बाईं और जो पहला मोड़ आता है ये प्रताप बाजार है, बहुत सी क्रॉकरी की दुकानें और ज्वेलरी की दुकानें यहाँ पर भी हैं। और राइट हैंड साइड पे जो मोड़ है वहाँ पे बर्तनों का बाजार है, बहुत ही प्राचीन बाजार है, आज संडे है तो अभी बंद है। अब हम बाजार माईसेमा से आगे जा रहे हैं। श्री दरबार साहब बिल्कुल ही पास है, जैसे हम बोलते हैं एट ए स्टोन्स थ्रो, बिल्कुल पास यहाँ से। ये रास्ता भी है यहाँ पे, और एक जो आजकल दूसरा रास्ता है बस स्टैंड की साइड से, वो भी है श्री दरबार साहब के दर्शन करने के लिए। और ये साथ ही बांसा वाला बाजार अभी भी ये वैसे का वैसा ही, यहाँ छड़ियाँ और बांस से बनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये राइट हैंड साइड पे मुड़ के है, मेन माईसेमा वाला बाजार से राइट हैंड साइड पे। ये मज़ार माईसेमा जो किसी वक्त बुक्स की हब हुआ करती थी, आजकल यहाँ बुक्स तो नहीं हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जो आप लोग यहाँ से यादाश्त के लिए कुछ चीज़ें ले जाते हैं, उसका ये गिफ्ट आइटम्स हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं यहाँ पे। श्री दरबार साहब के दर्शन आपको यहाँ से शुरू हो जाते हैं। वैसे तो किसी टाइम पे दर्शनी ड्योढ़ी से इसके दर्शन हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं हुआ करती थी। ये श्री दरबार साहब के दर्शन कीजिए। ये यहाँ पे अंदर एंट्रेंस पे ही बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं। और उसके बाद ये देखिए अखाड़ा उदासियां, श्री गुरु चंद्राय नमः यहाँ पे लिखा हुआ है। उदासियां आश्रम अखाड़ा संगल वाला, बहुत ही प्राचीन। और इस वक्त आप देख रहे हैं गद्दी नशीन महंत दिव्यांबर मुनि उदासीन, ये बहुत ही प्राचीन अखाड़ा। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी अगर आप गुरुद्वारा साहब आते हैं श्री दरबार साहब में गुरु बाजार की तरफ से या गुरु के महल गुरुद्वारा की तरफ से। तो वहाँ से सिर्फ 10 मिनट आप पैदल चलें, आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं वाया दर्शनी ड्योढ़ी। ये भव्य श्री दरबार साहब। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम श्री दरबार साहब के परिक्रमा के आपको दर्शन करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।